बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जुलाई है और दिन है जुमेरात का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत अहम केस की समाअत होने जा रही है। मरियम सफदर साहिबा का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? मरियम सफदर साहिबा 2023 का इलेक्शन लड़ पाएंगी, नहीं लड़ पाएंगी? 7 साल के लिए जेल जाएंगी या बाइज़्ज़त बरी होंगी? इस हवाले से फ़ैसला कुन मरले का आगाज़ हुआ चाहता है और इस हवाले से आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसकी पहली समाअत है। बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। और ये वो केस है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नज़रें जो हैं, अपोजिशन से मुराद मुस्लिम लीग नून है ख़ास तौर पे, बल्कि पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि ज़ाहिर है आगे बिलावल जो हैं उन्होंने आगे पीपल्स पार्टी की सियासत को लेकर चलना है और मरियम साहिबा नून लीग की सियासत को आगे लेकर चलना चाहती हैं, तो इसलिए पीपल्स पार्टी भी इसमें देखेगी कि इस केस का फैसला क्या आता है। वो कि फैसला आज नहीं होने जा रहा, आज तो इस फाइनल मरहले का आगाज़ होने जा रहा है। कितना टाइम लगेगा इस पर भी बात करते हैं। मामला है एवनफील्ड केस का। आप जानते हैं कि एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ, मरीम नवाज और कैप्टन सफदर तीनों को सजाएं सुनाई गई थी। नवाज शरीफ को 10 साल कैद, मरीम सफदर को 7 साल कैद और कैप्टन सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। जुर्माने भी थे और नायली भी है, यानी जब मरीम साहिबा जो है वो 7 साल की कैद मुकम्मल करेंगी उस दिन से फिर 10 साल के लिए वो नाहल हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकती। और इसी केस में ये 6 जुलाई 2018 को ये फैसला आया था। 6 जुलाई 2018 को फैसला आता है। 13 जुलाई को नवाज शरीफ, मरीम साहिबा जो हैं वो वापस आते हैं। दोनों लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार होते हैं, इस्लामाबाद पहुंचाए जाते हैं और अडयाला जेल मुंतकिल कर दिए जाते हैं। 68 रोज़ तक ये दोनों बाप बेटी और नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर, ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर, ये 68 रोज़ तक अडयाला जेल रहते हैं। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं वो इनकी सज़ाएं मुअत्तल करते हैं। सज़ाएं मुअत्तल करते हुए इनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है। वो तारीख थी 19 सितंबर की। 19 सितंबर 2018 से लेके 15 जुलाई 2021 आ गई है। इस दौरान ये केस बहुत बार लगा, लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में लगा। टेक्निकल बहस थी, कभी ये लगा नवाज शरीफ की ज़मानत के मामले पर, कभी कुछ और किसी टेक्निकल बहस पे, कभी अरशद मलिक, क्योंकि इसके साथ ही वो दूसरी भी अपीलें थी जो एवनफील्ड थी वो सारी, तो कभी अरशद मलिक साहब की जो ऑडियोज़ थी, वीडियोज़ थी, उनके हवाले से बात होती रही, लेकिन इस केस के मेरिट्स पर बात नहीं हुई। मैं पहले भी एक्सप्लेन करता रहा हूँ, हर बार थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूँ कि मेरिट्स, लोग कहते हैं कि वो जैसे हम आम रूटीन में कहते हैं कि ये काम मेरिट पे हुआ, ये काम मेरिट पे नहीं हुआ, तो वो मेरिट बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि केस के मेरिट्स पर बात होगी, तो यानी केस के जो फैसला है, जिस बुनियाद पर यह फैसला आया है, जिस बुनियाद पर जज मोहम्मद बशीर साहब ने इनको सजा सुनाई थी, उन बुनियादों पर बात होगी, उन सबूतों पर बात होगी, उन इल्जामात पर बात होगी, उस हवाले से जो फैसला लिखा गया उस पर बात होगी। यानी एक होता है कि सजा मुअत्तल कर दें और जमानत पर रिहा कर दें, ये आर्जी एक तरह के सा रिलीफ होता है। लेकिन एक होता है कि केस के मेरिट्स को सुनना, मेरिट पर सुनना, यानी मेरिट्स पर सुनने से मुराद यह है कि अब उस मेन केस को सुना जाएगा, जो वहां पर ट्रायल हुआ उस ट्रायल को देखा जाएगा, जो एविडेंस था उसको पढ़ा जाएगा, उसको परखा जाएगा, उसको देखा जाएगा कि आया जज मोहम्मद बशीर साहब जो साहब अदालत के जज हैं, उन्होंने नवाज शरीफ, मरियम सफदर और कैप्टन सफदर को जो सजाएं सुनाई वो दुरुस्त थी या गलत थी। लेकिन नवाज शरीफ का मामला इससे अलग कर दिया गया है क्योंकि नवाज शरीफ मफरूर और इश्तिहारी हो चुके हैं। कानून का भगोड़ा करार देकर नवाज शरीफ को उनका केस इससे अलग कर दिया गया है और अब मरियम और कैप्टन सफदर जो है उनके मामले को देखा जाएगा। कैप्टन सफदर साहब का इतना मामला इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि मरीम साहिबा के इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लीग नून की मुस्तकबिल की सियासत का इन्हिसार भी इसी चीज़ पर है कि मरीम साहिबा इस केस में बरी होती हैं या उनकी सज़ा बरकरार रहती है। उसकी रीज़न ये है कि मरीम साहिबा, आपको पता है कि वो मुस्लिम लीग नून में जो वो अपने चचा को पीछे करके खुद मुस्लिम लीग नून की ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहती हैं, नून लीग की सियासत को लीड करना चाहती हैं। नवाज शरीफ भी यही चाहते हैं और यही वजह है कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ जो हैं वो शाहिद खान अब्बासी को प्रेफर करते हैं शहबाज शरीफ की बजाय, कि अगर मरियम नहीं तो फिर शाहिद खान अब्बासी हो, शहबाज शरीफ तो किसी सूरत में ना हो। अब मामला ये है कि ये केस लगा 6 जुलाई को। 6 जुलाई को जब ये केस लगा तो उस वक्त अमजद परवेज साहब पेश हुए मरीम साहबा की जानिब से। और यहाँ पर यह भी आपको बता दूं कि 6 जुलाई को मैं कमरा अदालत में मौजूद नहीं था, मैंने उस केस को कवर नहीं किया था। तो मैंने अभी इस वीडियो में बात करने से पहले साकिब बशीर साहब, जो कि रोजाना की बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, और फैज़ महमूद साहब, तो मैंने साकिब बशीर साहब के यूट्यूब चैनल से सुनी ये डिटेल्स, ये वाली जो डिटेल्स स्पेसिफिक पिछली समाअत के हवाले से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो साकिब बशीर साहब ने अपनी वीडियो में बताया
कि उस दिन अमजद परवेज साहब को कहा, ये 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने कहा जी आप दलाइल का आगाज़ करें। तो उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप बैठ के दलाइल दे दें। तो उन्होंने कहा जी मैं बैठ के भी दलाइल नहीं दे सकता। तो उन्होंने 2 हफ्ते का वक्त मांगा था, लेकिन 1 हफ्ते का उनको वक्त दिया गया था और फिर ये केस लगाया गया था 15 जुलाई के लिए या आज के लिए। अब से तकरीबन 8 घंटे बाद इस केस की समाअत होने जा रही है। समाअत का हवाला भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ये बता रहा हूं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट केस है। अब मेन केस पर बात होगी, अब मेरिट्स पर बात होगी, अब किस बुनियाद पर सजा होगी उस पर बात होगी। और नून लीग अभी तो परेशान है, लेकिन मरियम साहबा ट्रायल के बाद बरी भी हो सकती हैं, और अगर बरी होती हैं तो वो 2023 का इलेक्शन लड़ सकती हैं। लेकिन इस दौरान फिर अगर वो बरी होती हैं तो फिर ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इस मौके पे मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि इस मौके पे कोई भी फैसला आए और ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए। मुस्लिम लीग नून हर सूरत में, शरीफ खानदान हर सूरत में ये चाहता है कि इस केस को जो है वो किसी तरह से डिले किया जाए और उस वक्त तक डिले किया जाए जब तक जस्टिस कादी फाइज इसाद साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन जाते। ये नून लीग के अपने जराए ये बात करते हैं। अच्छा, मसला गुलजार साहब के दौर में क्यों ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब के दौर में इस केस का फैसला ना हो। और वो उसकी वजह यह है कि 5 रुकनी जब बेंच बना था पनामा केस का, उसमें जो 5 जजेस थे उसमें बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब। उनके साथ जो उनके बाद सीनियर तरीन जो जज थे वो थे जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, फिर जस्टिस एजाज अफजल खान साहब थे, बल्कि मेरे ख्याल एजाज अफजल खान साहब सीनियर थे, और उनके बाद फिर जस्टिस गुलजार साहब थे, और गुलजार साहब के बाद फिर अजमत सईद शेख साहब थे, और अजमत सईद शेख साहब के बाद इजाजुल एहसन साहब थे। अब मसला ये है कि गुलजार साहब हैं इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो शख्सियत हैं, वो जज हैं जिन्होंने पनामा केस सुना हुआ था, और जिन्होंने 20 अप्रैल को पहले ही मरले में 2 जजेस ने नवाज शरीफ को नायल कर दिया था और 3 जजेस ने कहा था कि नहीं GIT बनानी चाहिए। गुलजार साहब उन 2 जजेस में थे, एक जस्टिस खोसा साहब, एक जस्टिस गुलजार साहब, जिन्होंने पहले ही मरले में नवाज शरीफ को नायल कर दिया था। और ये शरीफ खानदान की 2 नंबरियां, शरीफ खानदान के झूठ, इनकी गलत बयानियां, असास और जायदादों के हवाले से जो इनके बदलते हुए बयानात थे, उन तमाम के हवाले से गुलजार साहब बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं। यानी जिस भी तफसील से ये जजेस सुनेंगे इस केस को, आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब, इनसे ज्यादा शायद ये केस जो है वो तफसील के साथ देख चुके हैं, परख चुके हैं जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जिन्होंने 20 अप्रैल को पहले ही मरले में नवाज शरीफ को नायल कर दिया था। लेकिन क्योंकि वो 2 जजेस थे, खोसा साहब और गुलजार साहब, इसलिए 3 जजेस का फैसला जो है वो जाहिर है वो फिर एक्सेप्ट हुआ, जाहिर है वो मेजॉरिटी जजमेंट थी, और उसमें फिर ये हुआ कि वो मामला फिर GIT बनी, और GIT में जो बनी उसमें भी आपके सामने जो चीज़ें आई। अब मसला ये है कि ये केस जब मेरिट्स पर चलेगा तो ये भी देखना है कि जाहिर है जब ये अल अजीज़िया फ्लैगशिप एवन फील्ड ये चलते रहे एहतसाब अदालत में, तो टोटल को 107 मेरे ख्याल है समातें हुई, या 107 से भी ज़्यादा समातें हुई बहरहाल। तो इतनी समातें जो हुई, लेकिन उसमें क्योंकि नवाज शरीफ का मामला अलग है, मरियम साहबा का अलग है, तो मरियम साहबा की हद तक देखते हैं कि कितनी समातें होती हैं। क्योंकि आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह कह दिया है कि अब हम मजीद इस केस को डिले नहीं करेंगे। और मैं हैरान होता हूं उन लोगों पर जो ये एतराज़ कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्या जल्दी है ये केस सुनने की। 1029 रोज बाद इस केस के मेरिट्स पर डिस्कस होने जा रहा है। मरियम साहबा को, नवाज शरीफ को, कैप्टन सफदर को 19 सितंबर 2018 को रिहा किया गया था, जमानत पर रिहा किया गया था, फैसला मुअत्तल किया गया था। तो 1029 रोज बाद ये केस लगने जा रहा है। फिर भी एतराज हो रहा है कि जी क्या जल्दी है, 1029 रोज बाद भी आप पूछ रहे हैं कि क्या जल्दी है। तो अब जब ये केस मेरिट्स पर चलेगा, आर या पार होगा, मरियम साहबा या बरी होंगी या ये सजाएं बरकरार होंगी। सजा जो है वो, हाँ सजा कुछ कम भी हो सकती है, कैद की सजा कुछ कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। ये तो ज़ाहिर है केस सुनने के बाद ही जजेस फैसला करेंगे, और फैसला जजेस को ही करना है। हम अभी इस वक्त तक कोई क्यास राय नहीं कर सकते, कोई मफरूज़े पे मबनी बात नहीं कर सकते। लेकिन शरीफ खानदान की ये परेशानी ज़रूर है, वो नहीं चाहते कि इस मौके पर यह केस सुना जाए। और फिर आप एक और चीज़ देखें कि वो मरियम साहबा जिनको बार बार मोहसिन अख्तर आमिर फारूक साहब ये कहते रहे कि मरियम साहबा को कि आप ना आया करें, आप आती हैं तो यहाँ पर मजमा लग जाता है, कमरा अदालत खचाखच भर जाता है, फिर वहाँ पर सियासी जो बैठक और दरबार लगता था
वहाँ पर जैसे मरीम साहबा के साथ सेल्फी ली जाती थी, रोकने के बावजूद जो है वहाँ पर मोबाइल के ऊपर तस्वीरें बनाई जाती थी। जो बहुत सारे इनके अरकान असम्बली हैं वो अपने इन्वेस्टर्स को वहाँ पर लेके आते थे मरीम साहबा के साथ मिलवाने के लिए। तो 12 रोकने के बावजूद वो आती रही। जाहिर है वो आती थी, मीडिया पे खबरें चलती थी, कवरेज मिलती थी, कमरे अदालत के अंदर एक पूरा दरबार लगता था। लेकिन अब जब उनका केस मेरिट्स पर शुरू होने लगा है तो अब उन्होंने इस्तिस्ना मांग लिया है कि कल वो नहीं आ रही, क्योंकि वो ज़ाहिर है कश्मीर इलेक्शन में मैंने वो दरखास्त नहीं पढ़ी। शायद इस पर फयाज़ महमूद साहब ने वीडियो भी किया, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने इस्तिस्ना की दरखास्त में क्या लिखा है, लेकिन क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की मुहिम चला रही हैं तो ये आप अंदाज़ा लगाएं। और शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो जो मैंने फयाज उनकी साकिब बशीर साहब की वीडियो सुनी, उसमें उन्होंने बताया कि जो पिछली समाअत थी जिस पे मैं नहीं था 6 जुलाई वाली, उसमें कमरे अदालत में बहुत सख्ती थी। मरीम साहबा को वहाँ पे अंदर वो जो दरबार लगाती है सियासी तौर पर, वो दरबार नहीं लगाने दिया गया, अंदर सेल्फी नहीं बनाने दी गई। एक शख्स ने सेल्फी बनाई, तस्वीर बनाई तो उससे भी मोबाइल ले लिया गया, उसको जुर्माना भी किया गया। और इससे पहले इनके साथ जो लोग आते हैं, कुछ वकला की वर्दियों में आते हैं, वो बड़ा वहाँ पे अदालती एहलकारों को धमकियाँ भी देते हैं। और वहाँ पे लेकिन पिछली समाअत का जो साकिब बशीर साहब ने हवाल बताया उसके मुताबिक सख्ती थी और वो दरबार नहीं लग सका जो मरीम साहबा वहाँ पर लगाती होती थी। तो बहरहाल अब आज देखते हैं कि ये मामला किस तरह आगे बढ़ता है। और मरीम साहबा शायद इसलिए भी नहीं चाहती कि केस चले, शायद उनका दिफा कमज़ोर है, उनके हवाले से जो चीज़ें मौजूद हैं उसका उनके पास जवाब नहीं है। तो अब देखते हैं कि आज शरीफ खानदान की एक मतलब क्या होगी। नैब के हवाले से ये आपको बता दूं कि 2 वकला जो है उनको इंगेज किया गया है। एक जो मौज़म हबीब एडवोकेट साहब हैं उनको, और एक बैरिस्टर उस्मान राशिद चीमा या उस्मान चीमा साहब हैं। बहरहाल इन दोनों को इंगेज किया गया है नैब की जानिब से। और जो चीमा साहब हैं उनको तो बहरहाल मैंने कभी नहीं देखा दलाइल देते हुए। वो ज़ाहिर जिन अदालतों में वो पेश होते हैं उन अदालतों को हम कवर नहीं करते, उस तरह से हम तो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। लेकिन मैंने कुछ केसेस में मौज़म हबीब साहब को देखा है कि उनको दलाइल देते हुए, और नौजवान हैं और लायक वकील हैं। और जो आपको याद होगा जो SSP थे, सॉरी SSG कमांडो थे, मेजर लारैब, उनको जो कत्ल किया गया था, उनका केस भी इन्होंने ही लड़ा था मौज़म हबीब साहब ने। मुशर्रफ केस में प्रोसिक्यूटर भी थे। तो बहरहाल वैसे भी नैब की टीम को मैंने देखा, सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब और उनकी टीम, इरफान बुल्ला साहब, बाकी लोग वो भी अच्छी तरह से दलाइल देते हैं, तहरीक के साथ पेश होते हैं। और इन 2 वकला को जो इंगेज किया गया है इसमें मौज़म हबीब साहब को बहरहाल मैं जानता हूँ, लायक वकील हैं, ज़ाहिर है नौजवान हैं, उस तरह से नाम अभी बड़ा नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि बड़े बड़े नामों के बजाय कुछ नौजवान वकला जो हैं वो अच्छी तैयारी के साथ पेश होते हैं, और मौज़म हबीब साहब भी उनमें से एक हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये भी अपना ज़ाहिर है इसमें इनपुट भी देंगे, काम भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे और बेहतर केस जो है वो लड़ेंगे। तो आज पता चल जाएगा कि इस केस का मुस्तकबिल क्या है, कैसे चलेगा, क्योंकि इंदिया ये दिया गया था मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से कि हफ्ते में 1 या 2 रोज़ इस केस को सुना जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि कितने अरसे में फ़ैसला आएगा। इसकी 10 समातें भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं। लेकिन एक बार अगर ये तय हो गया कि हफ्ते में 2 बार इसको सुना जाना है, तो अगर 8 समातें होंगी तो 1 माह में फ़ैसला आ जाएगा, 16 समातें भी हो जाएँ 2 माह में हो जाएंगी, 24 समातें भी होंगी तो 3 माह में फैसला हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि अगर मरीम साहबा की सज़ा बरकरार रहती है तो फिर उनको जेल जाना पड़ेगा, और फिर उनके पास एक ही फोरम होगा और वो होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी सज़ा को बरकरार रखती है तो ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सज़ा बरकरार रखे, सुप्रीम कोर्ट बरी कर दे। ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरी कर दे, सुप्रीम कोर्ट सज़ाएं बहाल कर दे। लेकिन कुछ भी होगा तो शरीफ ख़ानदान के लिए बहरहाल अगर मरीम साहबा की सज़ा बरकरार हो जाती है तो फिर मरीम जेल चली जाती हैं तो 7 साल तक इस फैसले के मुताबिक तो उनको जेल में रहना होगा। तो फिर 2023 का इलेक्शन भी गुजर जाएगा जेल में ही, और 2028 का भी फिर तो इसी में ही शायद आ जाए। तो बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कल को क्या हो, किस तरह से चीज़ें चलें। लेकिन इम्पॉर्टेंट मरहले में और फैसला कुन मरहले में ये केस दाखिल हो गया है। आज की समाअत बहुत अहम होगी, उस समाअत का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा जाऊँगा, अगर मैं ना भी गया तो ज़ाहिर है फयाज़ महमूद साहब और साकिब बशीर साहब इस केस को कवर करते हैं, तो उनसे हम सुन लेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।